वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं केंजन के यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ट्रेड मार्केट में मैंने आज कैसे रिवर्स मार्केट खेली है। देखो जी, ये आज की मार्केट है। ठीक है। ये मॉर्निंग में जब स्टार्ट हुई मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसको डाउन ले आते हैं। ये यहाँ पर थी कैंडल, यहाँ पर। ठीक है। जहाँ मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट। ओके, ये देखो लाइन अप डाउन हो रही है यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल से मार्केट स्टार्ट हुई थी। तो अब मैं आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये अकाउंट ओपन कर लिया और मैं बात करता हूँ इसकी पोजीशन की। देखो जी, अभी राइट नाउ मैंने कितने निकाले इसे? 17,846 रुपए। मगर मैंने ट्रेड कितने किए हैं यहाँ पे? ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितने लगाए हैं? 87। पता क्या हुआ था मेरे साथ? इतना गंदा काम हुआ, मैंने एक शेयर खरीदा। जो शेयर बहुत ओके चल रहा था, देखो दिखाता हूँ मॉर्निंग में क्या हुआ। मैंने 1000 शेयर खरीदे 6 रुपये 50 पैसे पे। और वही 1000 शेयर 7 रुपये 10 पैसे बेच दिए। तो मोटा मोटा वही मैंने 600 700 रुपये कमाए यहाँ पर। फिर मैंने 175 पे खरीदे, 178 पे बेच दिए। 7 रुपए पे खरीदे। ठीक है। ध्यान रखना, मैं दो ट्रेड लगा चुका हूँ। 6 रुपये 50 पैसे वाला 7 10 पे बेचा और दोबारा 7 पे खरीद लिया। और एक 75 पे खरीद के 178 पे बेच दिया, एक 75 पे खरीद के एक 178 पे बेच दिया। 500 500 शेयर का मतलब 1500 1500 3,000 रुपये कमा लिए। ठीक है। फिर मैंने 173 पे खरीद के 177 पे बेचा, फिर मतलब 2,000 रुपये कमा लिए। 173 पे खरीद के 170 पे बेचा, 1500 रुपये गवा दिए। ऐसे मार्केट चल रही थी मॉर्निंग में। ठीक है, छोटी छोटी ट्रेड मैंने की। उसके बाद अचानक से क्या हुआ देखो, जो चीज अब बताने वाला हूं ना, खतरनाक है। वो क्या हुआ? मैंने एक शेयर खरीदा था 176 पे और 155 पे। ओके। वो शेयर घटता 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 देखते रहे ना, खरीद परचेज। मैंने वो 55 पे और 58 पे बेच के निकाल दिया। मैंने यहाँ पर 80,000 के आसपास का अपना लॉस बुक कर लिया। 80,000 तो देखो कोई छोटी अमाउंट होती नहीं है, आपको ही पता है। फंडिंग आधी रह जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने उसी पे ट्रेड करने की सोची, कोशिश करी। 98 पे 96 पे खरीद खरीद के 103 पे बेच के। मतलब मुझे पता लग रहा कि 80,000 से 78,000, 78,000 से 86,000, 86,000 से 73,000। मैं इस तरह से ट्रेड करता रहा। और इन सब का हुआ कैसे देखो जी। क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे था, मेरी कैंडल दिखाई दे रही है अप डाउन आ रही है ग्रीन पे। मैं इस कैंडल पे था जब मैं अपने 53,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर चुका था। ठीक है। मैं ऑफिस में आया। आने के बाद मैंने लगा कि चलो 53,000 का अपना 10,000 का टारगेट रहता है डेली का। चलो पूरा कर लेते हैं। मैंने कर लिया, 11,000 रुपये का प्रॉफिट मेरा हो गया। ठीक है। अब 11,000 का प्रॉफिट होने के बाद मैं मार्केट से निकल रहा था, मगर निकलने से पहले शेयर ऐसे गिरा, ए भगवान। ऐसे गिरा, यहाँ क्या हो गया? इसमें मेरा लॉस हो गया भाई, कम से कम 20 25 हजार रुपये का। ये फिर शेयर गिरा 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 यहाँ पे आ गया। ओ माय गॉड, मेरा 80,000 का लॉस। फिर ये शेयर थोड़ा सा उठा। मुझे उम्मीद हुई कि उठेगा, वही मैं 96 पे खरीद के 99 पे 103 पे सेल किया। फिर मैंने एक कैंडल, कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। मैंने कैंडल्स को एनालाइज किया। मैंने कहा ये पैटर्न कैसे जा रहा है डाउन लेवल पे। ये फिर डाउन गया, फिर डाउन गया। यहां तक आने के बाद मैंने फिर क्या किया? रिवर्स मार्केट, मतलब जो चीज मैं खरीद रहा था, आप सबको मैंने बताया था। क्या चीज बताई थी? मैं दोबारा बताता हूँ आज आपको। मैंने एक चीज बताई थी जिसको हमारा लड़का नवीन बताएगा। नवीन बताओ मुझे कि पी कब खरीदना चाहिए। पी बोले तो पी होता है पुट ऑप्शन। क्या होता है? पुट ऑप्शन। और इसको कब परचेज करना चाहिए? जब, यस, जब रेड रेड कैंडल जो होती है इंक्रीज करे। क्या करे? इंक्रीज हो। तो हमें क्या करना है? रेड कैंडल लेनी है। और ग्रीन कैंडल कब लेनी है? जब पुट ऑप्शन, मतलब ग्रीन कैंडल इंक्रीज होगी, तुम्हें क्या लेना है? कॉल ऑप्शन। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रेड इंक्रीज हो रही है, रेड बढ़ा है। तो हमें किस में करना चाहिए था? पी में। और आप लोग देखोगे तो मैं किस में काम कर रहा था? सी में। तो पता लग रहा है कि सी तो डाउन जाना ही जाना है। तो मैंने क्या किया? वापस आया और रिस्क लेते हुए मैंने पी खरीद लिया। देखो क्या खरीद लिया? पीई। पीई। सब पी दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा पी। ये देखो आगे सारा पी होगा, देखो आ रहा है ना। ये सब करने के बाद फाइनली मैंने आज क्या किया? या जी पोजीशन देखो मेरी। मैंने 17,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब आप लोगों को छोटा सा दिखाई दे रहा होगा ये 17,000 रुपये, मगर मेरे लिए 17,000 रुपये नहीं है ये। मेरे लिए लाख रुपए हैं। क्योंकि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। जो मैं 80 80 हजार रुपये के लॉस पे चल रहा था, वो मैंने रिकवर किया। उसके बाद अपनी पोजीशन को डेली रूटीन के अकॉर्डिंग 10 12 हजार रुपये के प्रॉफिट पे मैं लेके आया। तो आप सबको मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ या मैंने क्या किया।
मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी नेगेटिव मार्केट जा रही हो तो नेगेटिव ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इन द सेंस क्या, मैं जिद पकड़ के बैठ जाता कि 300 वाला शेयर 58 पे आ गया तो अब तो ये बढ़ेगा। मतलब 300 वाला शेयर जब 150 पे आया मैंने और खरीद लिया, 150 से 100 पे आया और खरीद लिया। यही ट्रेड मार्केट वाले लोग करते हैं। क्या करते हैं, ये एवरेज करते हैं। और ये एवरेज करते 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 ये शेयर क्या होगा, सारे अपनी इन्वेस्टमेंट तुम 2-3 लाख रुपए जितनी भी है एक ही शेयर में लगा चुके हो, जो कि डाउन लेवल पे है, वो कभी बढ़ना ही नहीं है। बिलीव करना, वो शेयर अब मैं आपको बताऊं ना, मुश्किल से 3 या 4 रुपए पे चल रहा है, जो मैं 300 रुपए की ट्रेड पे काम कर रहा था। और जो मेरा 4 रुपए का शेयर था प्रीमियम का, जिसपे मैंने हजार हजार लॉट खरीद के प्रॉफिट कमाया, वो आज 3334 रुपए पे चल रहा है। और जो पीई ऑप्शन मैंने खरीदा, वो 200 कुछ से 500 कुछ चला गया, तो मैंने उसी में ट्रेड लगाया। अब उसके लिए तो पैसा ज़्यादा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो मैंने थोड़ी थोड़ी फंडिंग यूज करते हुए थोड़े थोड़े खरीदे। मान लो 220 पे खरीदा, 240 पे बेच दिया, 230 पे खरीदा, 250 पे बेच दिया, फिर 250 पे खरीद के 270 पे बेच दिया। ऐसे करते हुए मैंने 80,000 रुपए का लॉस किया। और अब इसमें आप ट्रेड देखोगे मैंने कितनी पोजीशन लगाई है, ऑर्डर देखो, मैंने ऑर्डर 87 लिए, 87। मतलब मैंने 87 ऑर्डर के अंदर अपना सारा कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसको ध्यान से देखो मैंने क्या किया। मैंने 333 पे खरीदा, 345 पे बेच दिया, 342 पे खरीदा, 353 पे बेच दिया, 19 पे खरीदा, 19 पे सेल कर दिया। ठीक है, और जो मैंने खरीदा था 16 पे। ओके, फिर मैंने एक खरीदा था 11 पे, जो होल्ड करके रखा, वो आगे मैंने 19 पे बेचा। फिर 11 पे दोबारा खरीद लिया वो 19 पे बेचने वाला, और वो मैंने 28 पे बेचा, बाय किया 28 पे, फिर 30 पे उसको बेचा। ऐसे करते हुए मैंने लास्ट जो ट्रेडिंग किया वो 35 पे सेल किया है, 31 रुपए 50 पैसे पे लेके 1000 शेयर। तो 1000 शेयर माइनस कर दो 31, साढ़े साढ़े तीन 33 हजार और 3,500 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया इस लास्ट ट्रेड में भी। जो मैंने फाइनली आज की ट्रेड में मैंने कितना कमा लिया, अपना 17,000 रुपये। मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई कहे ना ट्रेड मार्केट नेगेटिव है, ट्रेड मार्केट ये करती है, दोस्त बिल्कुल करती है, वो गलत नहीं कह रहा, और आप लोगों का व्यू भी ठीक है। मगर आप बिना बिना समझे करोगे, देखो अभी लाइव मार्केट चल रही है, देखो लाइव मार्केट। मैं आज आपको बताता हूँ, आपको पीई में काम करना चाहिए। देखो अब कोई पीई में कर रहा होगा, यहाँ आगे सी ऊपर जा रहा है, मगर दोस्त कितना ही कर लो, थोड़ी देर में ये सी नीचे गिर जाएगा और क्या आएगा, पी ही ऊपर आएगा। मैंने इस ट्रेंड को समझा, और समझने के बाद मैंने पीई खरीदा। देखो नेगेटिव जा चुका है, देख रहे हो। आपको एक अगर भाई नहीं थी, ये एनालिसिस गलत है, देखो भैया इस टाइम सी ऊपर जा चुका है। सी का मतलब क्या, कॉल ऑप्शन ऊपर जा चुका है, तो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो पी डाउन जाएगा। तो कोई इस टाइम पे आके पी खरीदेगा तो वो लॉस में जा रहा होगा। क्या क्या कर रहा होगा, वो लॉस में जा रहा होगा। अभी तक ये कैंडल क्या कर रही थी, रेड बना रही थी, पी का ऑप्शन था। अब यहाँ आके इसने खत्म करके पैटर्न क्या किया, स्टार्ट ग्रीन बनाना। इस टाइम पे क्या चल रही है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बहुत मूवमेंट आया है, और लोग अभी ट्रेड, यदि मैं भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलता, लालच करता, इस टाइम मैं लॉस बुक कर चुका होता। क्यों, मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा होता जो मार्केट कर रही थी, और अचानक से मार्केट ने आगे यहाँ पे अपना व्यू चेंज कर दिया। मार्केट ने एक यहाँ पर अपना व्यू चेंज किया था ऊपर यहाँ पर टॉप में, ठीक है, और एक व्यू चेंज किया है अभी यहाँ पर नीचे आके, ठीक है ना। मैं ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, बड़ी यहाँ आके समझा मैं दोस्तों, मैंने भी नहीं समझा था। मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, ये लॉस करते 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 मैं भी यहाँ तक एवरेज कर रहा था दोस्त, यहाँ तक मैंने भी वही गलती की। मगर दोस्त ये गलती नहीं थी, ये बेस्ट जजमेंट थी। जरूरी नहीं है कि गिरे तो गिरता ही चला जाए। मगर मैंने देखा भाई इतना नेगेटिव ट्रेंड आ चुका है, तो कोई बात नहीं, जब मैं पॉजिटिव में रिस्क ले सकता हूँ तो नेगेटिव में लेने में क्या दिक्कत है। तो जब नेगेटिव में लिया तो थोड़ा लॉस रिकवर हुआ 10-20 हजार रुपए का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-20 लॉस ही रिकवर हो रहा है, तो 50 तक का हो गया, तो मेरा नेट जो बचा 30-40 हजार रुपए का। तो मैंने सोचा चलो आज इसको बुक करके बाहर निकल जाता हूँ, अब मैं और नहीं करता, क्योंकि कभी भी ट्रेड करोगे नेगेटिव में, नेगेटिव ज्यादा ट्रेड करने पे लॉस नहीं आते हैं। तो एक मूवमेंट जब मैं निकल रहा था, एक मूवमेंट इतनी अच्छी आई जिसमें मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया, और 1141 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। अब 1141 में मेरी ब्रोकरेज तो ज्यादा लग रही थी ना, क्योंकि मैं तो 85 के आसपास, मतलब वही 70-85 के आसपास ट्रेड कर चुका था, तो लगभग मेरी भी 8-10 हजार रुपये ब्रोकरेज लग चुकी है। तो मेरा मानना होता है पैसा ना जाए, पैसा भले ना आए मगर जाना भी नहीं चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी में फिर मैंने नेगेटिव ट्रेड की, और यहाँ आके मैं निकल गया, और उसमें मैंने 17 हजार बुक किए। अब मैं मोटा मोटा बताता हूँ मुझे पास क्या होगा। जब डे एंड आएगा, ये 17,846 रुपए में से मोटे मोटे 10 हजार रुपए के आसपास मेरा आज का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों क्या बुरा है, मैं आपको यहाँ ट्रेड मार्केट में ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने आपको डेली बेसिस पे लगातार 4 से 5 दिन दिखाया है। कोई तुक्का हो तो एक दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, मैं लगातार दिखाता आ रहा हूँ आपको। फ्राइडे से उसे इवन लगा लो, फ्राइडे से किया था हमने,
मंडे से किया था। नहीं मंडे से नहीं, हमने फ्राइडे से किया था। फ्राइडे को हमने 9200 रुपये बुक किए थे, 9200 रुपीज। ठीक है, फिर हमने 10,000 रुपये बुक किए, फिर हमने 25,000 रुपये बुक किए। ऐसे करते करते हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो आज भी हमने 17 किया है। मगर मैं आपको इतना सा बताना चाह रहा हूँ, यदि आप लोगों को वाकई में मार्केट के बारे में जानना और कॉल्स लेनी है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। देखिए अब ये कैंडल ग्रीन बन रही है, अब ये रेड बनने के चांस बहुत कम है। अभी कोई कहेगा ना पी खरीद लो, नहीं दोस्त ये देखो ग्रीन में ही जाएगी। देखो ये रेड बन रही है ना जो भी, अब देखना पी में ग्रीन में आ जाएगी, आगे ग्रीन में देखो, आगे ना। दोस्त इस टाइम पे सी पे लगाना चाहिए पैसा। यदि अभी राइट ना कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो वो किस पे लगाना चाहिए उसको पैसा? कॉल ऑप्शन पे। क्योंकि ये देखो कॉल ऑप्शन अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। पुट ऑप्शन अपना जितनी पोजीशन लेनी थी ले ली, अब ये कॉल ऑप्शन अपनी पोजीशन ले रहा है। यदि इसने कॉल ने यदि पुट ने अपनी पोजीशन दोबारा ली तो आज मार्केट में नेगेटिव जाने वाले लोग, लाखों लोग अपना पैसा डुबाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट को समझने लगेगा ना जब तक बंदा, तो वो अपनी चाल बदल चुकी होती है। अब जरा सोचो जो पैटर्न इसको फॉलो करता आ रहा है और वो ट्रेड लगातार कर रहा है, यहाँ के अपना सारा लॉस कर चुका होगा। इतनी सी पोजीशन में वो अपना सारा लॉस कर चुका होगा जितना उसने प्रॉफिट कमाया होगा। क्योंकि मार्केट गिरती भी जल्दी है और उठने में टाइम लगता है मगर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रेड कैंडल बन रही है इस टाइम पे क्या लेना चाहिए हमें? पुट ऑप्शन, जैसे पी ई। और जब ग्रीन बनेगी तो क्या लेना चाहिए? कॉल ऑप्शन। मगर दोस्त जैसे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं हमेशा इसका वेट करता हूँ। ये कैंडल, नई कैंडल जब बननी स्टार्ट होगी, देखो अभी देख रहे हो कितनी गंदी मार्केट गिर रही है तुम्हारे सामने। पुट ऑप्शन गिर रहा है ना, इस टाइम पुट ऑप्शन जिसने यहाँ पे लिया होगा वो तो प्रॉफिट में होगा ना। मगर दोस्त कभी भी एकदम ऐसे एक कैंडल से नहीं लेना चाहिए। ये नेक्स्ट चाल जब चलेगी, यदि वो सेम चल रही है देन आप पुट ऑप्शन में पैसे लगाइए या कॉल ऑप्शन में लगाइए। ये 3 मिनट का आप वेट करिए, 3 मिनट में हो सकता है दोबारा ग्रीन में आ जाए, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना चाहिए? देखो अभी जैसे अभी चल रही है, ये क्या ले लिया? रेड ऑप्शन था, अब ये ग्रीन चल रहा है। रेड का कम होना भी ग्रीन का ज्यादा होना होता है, और ग्रीन का कम होना रेड का ज्यादा होना होता है, ठीक है ना। इस टाइम पे क्या हो रहा है? कॉल ऑप्शन चल रहा है, पुट ऑप्शन नहीं चल रहा। क्योंकि पुट कम हो रहा है कॉल में। मैं बता रहा हूँ ये ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, देखना अभी ग्रीन कैंडल ही बनाएगा ये। क्योंकि इसकी चाल बदल चुकी है, ये लालच दे रहा है मार्केट में लोगों को। क्या कर रहा है ये? साफ की तरह देखो बना लिया ग्रीन कैंडल, बन गया कैंडल ग्रीन, देख लो बन गया। मतलब इसने अपनी मतलब चाल बदली, और लोग बहकावे में आ जाते हैं और क्या करते हैं, भैया अब तो ये रेड ही जाएगा, रेड ही जाना है। ऐसा नहीं होता दोस्त। दोस्त मैंने कहा है ना कि देखो कैंडल देखो आप। अब बताओ किसी ने चाल बदली हो, अब कैसे बहरूपी को पहचानोगे? ये ही पहचानना है मार्केट के अंदर। देखो कोई इसमें किसमें ऑप्शन है, पुट में लगाता है पैसा, क्योंकि वो रेड एकदम बन रहा था और वो वहीं से डूब जाता है पैसा। अभी क्या ये कैंडल अब क्या बना रहा है? ग्रीन। मगर दोस्त ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ग्रीन कैंडल इतनी नहीं है कि एकदम इतनी ऊपर आ जाएगी। रेड जितनी डाउन गई है इतनी जल्दी ग्रीन अपना रिकवर नहीं कर सकता। तो दोस्त आज की मार्केट में वोलेटाइल मार्केट बोलते हैं इसे, बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहा है। तो दोस्त मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आज मार्केट में ट्रेड यहाँ तक जितनी कर ली और निकल लो। यदि प्रॉफिट है तो निकल लो, लॉस है तो निकल लो, इससे ज्यादा ट्रेड मत करो। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट इतनी खतरनाक हो चुकी है। जरा सोच के देखो यार, आज मार्केट क्या किया मार्केट ने, इतने पॉइंट्स देखो कहाँ से कहाँ आके रुकी है भाई। इतनी नेगेटिव, किसी के लाख रुपए के 0 रुपए और किसी के 0 रुपए के लाख रुपए बन गए होंगे। सिंपल सा है, मैंने बताया था ना। देखो अब फिर इसने चाल बदल ली, नई कैंडल बनने लगेगी। देखो ये क्या कर रही है, ग्रीन रेड, मतलब पोजीशन नहीं ले पा रही। मगर आपको पक्का बताता हूँ, अब मार्केट डाउन नहीं जानी है, पी में जाएगा ये कैंडल। इन एक्चुअल में ग्रीन नहीं, क्या बनेगी? रेड, बाद में आके एंड पे। मगर देखो दोस्त मैं भी प्रिजम्पशन नहीं लगा रहा हूँ, अपना आइडिया और अपना एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है ना। तो इन एक्चुअल में आपको बताऊंगा अभी ट्रेड नहीं करो। क्योंकि जितनी नेगेटिव मार्केट चल रही है ना, मत आओ। क्योंकि इतना मूवमेंट्स है पॉइंट्स में, देखो जरा सोचो, जिसने रेड लिया ब्लू आते हुए बेच दिया होगा, ब्लू लिया होगा रेड आते बेच दिया होगा, तो अल्टीमेट वो क्या करके गया? लॉस ही तो करके गया। यही तो मार्केट है। कोई 10-20 हजार रुपए के साथ इस मार्केट में आए तो मैं कहता हूँ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो 1 या 2 या 3 दिन कमा कमा के 5-7 हजार रुपए कमा लेगा, और एक दिन में वो 10-12 हजार रुपए गवा देगा। और यही होता है मार्केट के अंदर। दोस्त यदि आप इन एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको एक नया आइडिया दूंगा कैसे आपको कमाना है। मैं डेली आपको सामने करके दिखाता हूँ ट्रेडिंग। मगर दोस्त मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता। मैं हफ्ते के मान लो 20 दिन मार्केट ओपन होती है, 10 दिन ही ट्रेड करता हूँ। मेरे पास और भी मेरे बिजनेस है, ठीक है। मगर इतना पक्का कि जब भी करता हूँ 5-7 हजार 10 हजार अपने निकाल के लेके जाता हूँ। आपको मैंने 4 दिन की वीडियो लगातार दिखाई है अपने स्टाफ के साथ, सिर्फ इसलिए कि आप विश्वास करें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता होगा, मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है।